हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश तलरेजा। स्वागत है आपका आई गेट भिलाई में। आज हम लोग इस वीडियो में गेट एग्ज़ाम में जनरल मैथ्स का जो सेक्शन होता है उसे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कम समय में गेट में जनरल मैथ्स के कंटेंट को बहुत आराम से कैसे कवर किया जा सकता है। तो इस इंटेंशन से हमने आपके लिए क्या किया है, 3 सेक्शंस बना दिए। ये जनरल मैथ्स है, डिस्क्रीट मैथ्स आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। मैं इसमें जनरल मैथ्स पूरा कवर करने वाला हूँ। ओके, तो जनरल मैथ्स में मेनली 3 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर अलजेब्रा, सेकंड इज कैलकुलस और तीसरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल। ओके, तो पार्ट बाय पार्ट जो चैप्टर के एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सबसे पहला देखते हैं अपन लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में मेनली आपको पढ़ना होता है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये वो सेक्शन है जो ऑलरेडी आप क्लास 12th में कवर कर चुके हैं। मैट्रिक्सेस में आपको यूजुअली मैट्रिक्सेस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पर यूजुअली गेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जैसे आपने मैट्रिक्सेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अच्छा बेसिक बिल्डअप कर लिया, तो आप फिर एक अनदर लेवल में जाएंगे विच इज़ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग देखते हैं क्रेमर्स रूल, जिसमें आप देखते हो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इस तरह की चीज़ें। तो एक तो हमने देखा भाई मैट्रिक्सेस और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, और फिर हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रेमर रूल, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन पर कंटेंट हमको प्रोवाइड होता है। और इस पर एग्जाम में, गेट एग्जाम में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इस पर बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कंटेंट। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पर फॉर श्योर गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। इसके बाद जो आता है विच इज स्पान ऑफ वेक्टर्स फॉर n डायमेंशनल स्पेसेस। ये वो कंटेंट है जिस पर गेट एग्जाम में बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूजुअली नहीं ही पूछे जाते हैं। तो मेरी सलाह है, अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो आपको इन 3 पर, मैट्रिक्सेस, डिटर्मिनेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पान ऑफ वेक्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है अपने पास विच इज कैलकुलस। कैलकुलस में हम देखने वाले हैं 3 सेक्शंस विच इज डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और जो उसका लिमिट्स वाला जो पोर्शन होता है। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको आइडिया देता हूं लिमिट्स के लिए। एग्जाम में लिमिट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी वो पार्ट है जो हम लोग ऑलरेडी 12th में बहुत अच्छे तरीके से देख चुके होते हैं। तो लिमिट्स वाला पोर्शन, उसके बाद आती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे इसके लिए भी। और फिर आपको पढ़ना चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें लैग्रांज और रोलेस थ्योरम होता है, जिसमें कि आपको इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको देखने हैं बेसिक कंसेप्ट की, डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, ये आपको ध्यान देने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें कि आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा एंड कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, इन तीनों पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में आपको देखना है इनडेफिनेट इंटीग्रल के बेसिक कंसेप्ट। इनडेफिनेट इंटीग्रल कहने से मेरा मतलब क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें कि लिमिट्स वगैरह डिफाइन नहीं होती है, इंटीग्रेशन के जनरल कंसेप्ट उसमें यूज किए जाएंगे। इसके बाद आपको देखना है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर फॉर श्योर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन जैसे गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और मल्टीपल इंटीग्रल जैसे डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो सेक्शन है जो आपको कवर करना है कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलस हमने क्या देखा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमको पढ़ना है भाई कैलकुलस में। इसके अलावा जो थर्ड वाला सेक्शन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है विच इज प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल में सबसे पहला वाला सेक्शन है कि प्रोबेबिलिटी आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। भाई प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 12th में देखी है और इसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग क्लास 11th में देख कर आते हैं, तो क्लास 11th और क्लास 12th का जो बेसिक कंसेप्ट वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको आनी चाहिए। उस पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये भी आपको आने चाहिए, इस पर भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी में ये 3 सेक्शन, क्लास 11th और क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी आपको एप्टीट्यूड सेक्शन में भी हेल्प करेगी, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। अगला, इसमें स्टैटिस्टिक्स वाला थोड़ा सा पोर्शन होता है। स्टैटिस्टिक्स में भी ज़्यादा नहीं, 3 ही सेक्शन है, विच इज़ मीन, मीडियन और मोड। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं, एग्जामिनर बस यूं ही थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देने के लिए, मतलब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देने के लिए इनको यूज़ कर लेते हैं, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इतना लेंदी नहीं होता है, बहुत आराम से इसको देख सकते हो। इसके अलावा जैसे ही मैं रैंडम वेरिएबल में जाता हूँ, तो रैंडम वेरिएबल 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपको 2 देखने हैं, विच इज़ बाइनोमियल एंड पॉइसन। इसके अलावा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, आपको 3 देखने हैं, एक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पर भी आपको ख्याल करना है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको क्या देखना है भाई, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब यही वही मीन का एक टर्म होता है, इसे भी आपको देखना चाहिए, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगेन आपको देखना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह जिसमें होता है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा हमारे गेट एग्जाम में जनरल मैथ्स का पूरा सेक्शन। ओके, जनरल मैथ्स को कवर करने के लिए जो बुक है आप फॉलो कर सकते हो, विच इज़ BS ग्रेवाल, HK दास, दोनों बहुत अच्छी किताब है। आप उनको बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें बहुत ही बेसिक से हर एक चीज़ें डिलीवर की गई हैं। मुझे ख्याल है वो दोनों किताबें सफिशिएंट हैं इन सारे सेक्शंस को कवर करने के लिए। गॉट इट। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि इन 2 बुक से आप अच्छा सेक्शन कवर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जैसे अगर आपको गेट एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको पूरा कंटेंट ख्याल होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर डिलीवर कर दिया। इसके अलावा पैशन होना चाहिए कि यार मेरे को गेट एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो पूरे एंथुजियाज़म के साथ आपको काम करना है। उसमें एंथुजियाज़म के लिए आपको मोटिवेट रहना ज़रूरी है। हमेशा ख्याल रखना, हमको मोटिवेट रहना है, लेकिन उससे ज़्यादा हमको इंस्पायर्ड भी रहना है। मोटिवेशन वो चीज़ है जो आपको एनर्जी देगी कि आपको हमेशा अच्छा करते रहना है, लेकिन जो मोटिवेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद जब हम बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, तो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सो व्हाट माय पॉइंट इज, मोटिवेट हमको रहना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमको इंस्पायर्ड रहना है। मोटिवेशन के लिए एनर्जी एक्सटर्नल सोर्सेज से आती है, लेकिन इंस्पिरेशन अंदर से आती है, इनसाइड से आती है। सो व्हाट माय पॉइंट इज, बी मोटिवेटेड बट मोर इंस्पायर्ड। गॉट इट। इंस्पायर्ड रहने का एक छोटा सा तरीका है, यूजुअली आई फॉलो दिस, मैं आपसे बस वो शेयर कर रहा हूँ। आप ये कर सकते हो कि अपने जो गोल्स हैं, अपने जो लाइफ लॉन्ग गोल्स हैं, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। हमेशा अपने पेरेंट्स को बताइए कि मैं इस वाली चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा सपना है कि मैं इसे अचीव करूँगा। तो अगर अपने पेरेंट्स से आप उस चीज़ को शेयर करते हैं, तो आप देखोगे जैसा होता है ना कि अगर आप कहीं पर पढ़ लेते हैं कि आप कैमरे की नज़र पर हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस ना यूजुअली जनरल एक्शंस बहुत सही हो जाते हैं, मतलब हम लोग चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के फिर काम करने लगते हैं। सो मेरी सलाह ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को अपने गोल हमेशा शेयर करके रखते हैं, तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ जाती है जैसे आप समझो कि आप उनकी नज़र में हैं और आप उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशन होती है जो आपको अंदर से निकल कर आएगी। तो इंस्पायर्ड होने का एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपसे शेयर किया। ठीक है, तो आने वाले समय पर मैं इन सारे क्वेश्चंस पर, इन सारे टॉपिक्स पर आने वाले समय पर, आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस वगैरह भी लूँगा जैसे जैसे समय बनता जाता है। तो अभी तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए था ताकि आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का डिटेल में एक बार डिस्क्रिप्शन दिया जा सके। गॉट इट। तो अगर ये वीडियो सच में आपको बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें बिल्कुल करना है। आने वाले समय पर फिर मिलते हैं। थैंक यू।